एक तरफ इजराइल भारत को जन्माष्टमी की बधाई दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का जवाब भी दे रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भयंकर हमले हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच कतर के अखबार अल जजीरा ने एक ऐसा दावा किया है जिसने मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया है। अल जजीरा ने कहा है कि इजरायली सैनिकों ने गाज की एक मस्जिद में रखी कुरान की प्रतियों को जला दिया। अल जजीरा के अरबी चैनल ने बताया है कि इजराइल के सैनिकों ने गाज की बानी सालेह मस्जिद में घुसकर कुरान का अपमान किया है, कुरान को जलाया है। फिलिस्तीनिज्म इजराइल ने दावा किया था कि हमास के आतंकी मस्जिदों में छुपकर रॉकेट से हमले करते हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल को भी कदम उठाने पड़ते हैं। बहरहाल कुरान के अपमान के बाद हमास ने मुस्लिम देशों से मदद मांगी है। हमास ने कहा है कि हमें इजराइल के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। मुस्लिम देशों को इजराइल की निंदा करनी पड़ेगी, लेकिन हैरानी की बात देखिए कि यह सभी चीन के मामले में चुप हो जाते हैं। पिछले कई सालों में चीन 16,000 से ज्यादा मस्जिदें तोड़ चुका है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट में इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश इसकी निंदा नहीं करता। चीन में सरकार मस्जिदों के चीनीकरण का अभियान चला रही है। इसके तहत हजारों मस्जिदों का आकार बदला जा चुका है। हाल ही में चीन ने अपने देश में सबसे बड़ी मस्जिद का आकार भी बदल दिया। मस्जिद के गुंबद और मीनारों को तोड़ दिया गया। उइगर मुसलमानों के साथ चीन क्या करता है वह भी किसी से छिपा नहीं है। आप इसे सहयोग ही कहिए कि 2 साल पहले भगवान कृष्ण का नाम लेकर यूक्रेन ने भारत से जो कहा था, आज जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल उसका उलट कर दिया है। लेकिन अब इसकी सजा यूक्रेन को कैसे मिली है वह हम आपको दिखाएंगे। दरअसल पीएम मोदी के समझाने के बावजूद जेलेंस्की माने नहीं। जेलेंस्की ने रूस पर एक बड़ा हमला करवा दिया। यूक्रेन सेना ने रूस के सारातोव शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग को निशाना बनाया और अपने 20 ड्रोन हमले के लिए भेज दिए। रूस पर हुए इस बड़े हमले में आधी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग घायल हो गए। रूस पर यह बहुत ही घातक हमला था। यह हमला तब हुआ जब भारत में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हम रूस और यूक्रेन जंग में बार बार जन्माष्टमी का जिक्र क्यों कर रहे हैं वो अब आपको बताते हैं। दरअसल 2 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू ही किए थे, उस समय भारत में तैनात यूक्रेन राजदूत इगोर पोलिका ने भगवान कृष्ण और महाभारत का जिक्र किया था। इगोर पोलिका ने कहा था कि महाभारत के युद्ध से पहले भी शांति की कई कोशिशें हुई थी। पीएम मोदी को भी शांति दूत बनकर रूस को समझाना चाहिए कि वह हमले रोक दे। मजे की बात देखिए कि पीएम मोदी उसी समय से कई बार कोशिशें कर चुके हैं कि रूस और यूक्रेन जंग रुक जाए, लेकिन भारत को श्री कृष्ण की याद दिलाने वाले यूक्रेन ने महाभारत वाली गलती कर दी है। यह गलती आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। खुद इगोर पोलिका ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। भगवान युद्ध रोकने के लिए शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे और युद्ध न करने की अपील की थी, लेकिन दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद जो हुआ वह आप जानते हैं। आज यूक्रेन ने भी दुर्योधन वाला ही काम कर दिया है। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी यूक्रेन में बोल कर आए थे कि अब जंग में कुछ नहीं रखा, शांति स्थापित करने का समय आ गया है, लेकिन यूक्रेन ने जन्माष्टमी के दिन ही रूस पर हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ है कि अब रूस ने भी पलटवार कर दिया है। आप पहले यूक्रेन के पूर्व राजदूत का महाभारत वाला बयान सुनिए। जस्ट रिमेम्बर महाभारता इवन बिफोर महाभारता वर दे वर एक्टिव अटम ऑफ सॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल अफली इन के इट वा न सक्सेसफुल बट आई एम्पिट इवर के इमोसस। रूस ने भी यूक्रेन के सारे ड्रोन मार गिराए हैं। अब रूस मिसाइल हमलों के लिए भी तैयार हो गया है।